स्वयं के प्रति सच्चाई। दूसरों की नजरों में महत्व पाने की तुलना में स्वयं की नजरों में ईमानदार और सच्चा बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण हमें सशक्त बनाते हैं। तो अपेक्षाओं का जाल। हमारे दुखों का बड़ा कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से कुछ विशेष व्यवहार की उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें आघात पहुंचता है। अतः अपेक्षाओं को संतुलित रखना सीखना चाहिए। 3. मौन और समझदारी। मौन रहना कभी कभी मजबूरी हो सकता है, लेकिन यह स्थिति को समझने और सुकून पाने का मार्ग भी है। 4. पैसा और सच्ची खुशी। पैसा भौतिक सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आंतरिक खुशी और मानसिक शांति केवल सही दृष्टिकोण और सच्चे संबंधों से ही प्राप्त होती है। 5. संकल्प और ध्यान। आपकी भावनाएं और जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। 6. कर्म और भाग्य। ईश्वर सबको समान अवसर देता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे जीवन का स्वरूप तय करते हैं। यह सत्य इस बात पर जोर देता है कि सही दिशा में किए गए प्रयास ही असली सफलता का आधार है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का यह कथन कि अगर मन में दिखावा है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और दिल में प्रेम हो तो दुकान भी मंदिर बन सकती है, गहरी आध्यात्मिक समझ का परिचायक है। यह दिखाता है कि ईश्वर केवल सच्चे हृदय और पवित्र विचारों को महत्व देते हैं, न कि बाहरी दिखावे को। निष्कर्ष, यह लेख हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म उन्नति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी अगर हमारे विचार और कर्म सही दिशा में हों तो हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सत्य और प्रेम को अपनाकर, समय और कर्म का सदुपयोग कर और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। साहस का महत्व। समस्या की विशालता से भयभीत होने के बजाय अपने साहस को प्रकट करना चाहिए। साहस ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह जीवन के हर संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी ढाल है। सफलता का सच्चा अर्थ। सफलता केवल बाहरी विजय में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं और स्वभाव पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक सफलता है। यह आत्मविकास और आत्म अनुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। 3 सपनों का महत्व। कठिनाइयों के कारण अपने सपनों का त्याग करना जीवन का सबसे बड़ा अवसर खोना है। यह संदेश दृढ़ संकल्प और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 4. आत्मा की सुंदरता। यह विचार गहरे आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाता है कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नश्वर है। आत्मा की सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब यह ईश्वर में लीन होती है। 5. मन का नियंत्रण। मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और ध्यान से यह संभव है। स्थिर मन ही हमें सच्ची शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। 6. समय और परिस्थितियां। समय परिवर्तनशील है और इसका स्वभाव हर परिस्थिति को बदलता है। विपरीत परिस्थितियों को भी स्वीकार करना और उन्हें अपने विकास का साधन बनाना सच्ची बुद्धिमानी है। 7. आत्मविश्वास और संकल्प। जीवन की यात्रा में आत्मविश्वास और संकल्प हमारे सबसे बड़े साथी हैं। यह हमें किसी भी कठिनाई से उबरने की शक्ति देते हैं। 8. दूसरों के प्रति व्यवहार। दूसरों को दुखी करना उनकी चुप्पी को अभिशाप बना सकता है। जीवन हमें जो कुछ भी देता है वह हमें दूसरों की भलाई और प्रेरणा के लिए उपयोग करना चाहिए। 9. विचार और मूल्य। धन और शक्ति भटका सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और मूल्य सही मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक गुणों का महत्व बाहरी संसाधनों से कहीं अधिक है। 1. धैर्य और समय का महत्व। जैसे पौधों को फल देने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में परिणाम पाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। जल्दबाजी में सही परिणाम नहीं मिलते, इसलिए प्रतीक्षा करने का धैर्य रखें। 2. छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में बड़ी समस्याओं का कारण न बने। 3. सच्ची खुशी का स्रोत। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आत्मसंतोष और अच्छे रिश्ते सच्ची खुशी का मूल है। 4. रिश्तों का महत्व।
माता पिता की निस्वार्थ प्रेम और स्वीकृति का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते किसी भी गलती के बाद भी आपको अपनाते हैं। साथ ही जीवन में अच्छे लोगों की मौजूदगी को अमूल्य खजाने के समान माने। 5. अनुकूलता और संतुलन। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। यह मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। 6. आत्मनिर्भरता और आत्म जिम्मेदारी। मनुष्य का उत्थान और पतन पूरी तरह से उसकी सोच, बुद्धि और कर्मों पर निर्भर करता है। स्वयं को अपना मित्र और शत्रु मानकर अपने कर्मों का अवलोकन करें। 7. सही रिश्तों की पहचान। हर व्यक्ति के जीवन में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण सीख देकर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कठिन अनुभव भी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। 8. भावनात्मक संतुलन। गुस्सा और जख्मों को दिल में रखने की बजाय सही समय पर व्यक्त करना बेहतर है। यह आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। 9. सच्चा प्रेम और दूरी। सच्चा प्रेम बनाना आसान है, लेकिन उससे अलग होना कठिन है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों को सहेजने में धैर्य और समझदारी जरूरी है। 10. मीठे बोल और ईमानदारी। सभी मीठे बोल बोल सकते हैं, लेकिन सच्चे और ईमानदार बोल वही होते हैं जो दिल से निकले हों और किसी की भलाई के लिए हों। यह विचार जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि धैर्य, आत्मनिरीक्षण और सही रिश्तों की पहचान जीवन को सुंदर बनाते हैं। साथ ही यह प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों और सोच के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि हमारा उत्थान और पतन हमारे ही हाथ में है। संदेश स्पष्ट है, अपनी गलतियों से सीखें, अपने रिश्तों की कद्र करें और जीवन के हर पल में सकारात्मकता बनाए रखें। यही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। सच्चे दिल से साथ देने वाले कम ही मिलते हैं। जो चीजें आपके काबू में नहीं हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, तो उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जो जुदाई का दर्द समझते हैं, वही आपके साथ रहते हैं। हम बैठे बैठे पंछी नहीं उड़ाते। हंसकर जिंदगी जीने का अपना ही मजा है, क्योंकि लोग हमें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यादें उन लोगों की रह जाती हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह अपना नहीं बना पाते। सही और गलत की परिभाषा दूसरों से मत लीजिए, उसे अपना बनाइए। दिल से समझिए कि यह दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन हर दुख में एक सीख छिपी है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देती है, लेकिन आप अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो आपके पास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मत भूलिए कि आप किसी के लिए खास हैं। आप तब तक खास हैं जब तक वह आपकी परवाह करते हैं। जैसे ही उनकी दिलचस्पी खत्म होती है, वे आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। यह जिंदगी की सच्चाई है और हमें इसे समझना चाहिए। हर इंसान अपनी मर्जी से चुप नहीं रहता। चोट अंदर से दुख देती है। याद रखिए, हर इंसान अपने हालात के हिसाब से बदलता है और हमें उसके बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। हमेशा अपनी नजर इस बात पर रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जिंदगी की आखिरी मंजिल भगवान का घर है, तो क्यों ना अच्छा करो और घर जाओ। कोई खाली हाथ घर नहीं जाता। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो समझिए कि उसने जो कुछ भी दिया है, वह यहीं दिया है। जिसे आप आज अपना कह रहे हैं, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। यही बदलाव संसार का नियम है। इस संसार में कई बार हम अपनी गलतियों के कारण उलझ जाते हैं। अहंकार से भ्रमित लोगों की धारणा होती है कि सब कुछ उनके द्वारा किया गया है, लेकिन सुख और दुख, गर्मी और सर्दी केवल इंद्रियों के संपर्क के कारण हैं। वे आती हैं और जाती हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उससे परिणाम की आशा मत करो। अगर कुछ हासिल करना है तो सहारे पर विश्वास मत करो। सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन वह आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए खुद को बदलो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। विचार और इरादे स्पष्ट हों तो भगवान भी उनकी मदद जरूर करते हैं। भगवान का खेल बड़ा निराला है। वह लिखते भी हैं और मिटाते भी हैं। मन को शांत रखने के 10 उपाय। 1. जब तक कहा न जाए किसी के काम में दखल न दें। 2. माफ करना और कुछ बातें भूलना सीखें। 3. पहचान की चाहत न रखें। 4. ईर्ष्या की भावना से दूर रहें।
5. खुद को ढालने के लिए रोजाना ध्यान करें. 6. जो कभी नहीं बदला जा सकता उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें. 7. उतना ही काम लें जितना पूरा कर सकें. 8. किसी भी काम को टाले नहीं. 9. अपने दिमाग को कभी खाली न रखें. 10. अपने जीवन की तुलना किसी और से न करें. श्री कृष्ण कहते हैं, पश्चाताप ही संभव है. समय बर्बाद होता है. जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने प्रयासों से आकार दिया जा सकता है. अपने भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करें. अपने अंदर यह अटूट विश्वास पैदा करें कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती. कहो कि मैं हर परिस्थिति में सफल होऊंगा. अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो. आत्म प्रेम और आत्मसम्मान ही जीवन की सच्ची शक्ति है. याद रखो, खुद से बोले गए शब्द ही आपके विचारों और जीवन को आकार देते हैं. सकारात्मक सोच को अपने जीवन का आधार बनाओ. जीवन में अन्याय का विरोध करना ही आपका धर्म है. बचने का रास्ता कायरता है. पुरुषार्थ का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है. परिश्रमी बनो और अकर्मण्यता का त्याग करो. सलाह और मार्गदर्शन लेना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लो. शरीर, वाणी और मन, इन तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए. कटु वाणी, कपट और क्रोध व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं. अपनी वाणी को मर्यादित और नियंत्रित रखो. याद रखो, सच्चे ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन उस पर चलना सार्थक है. जो चीज आज तुम्हें सुख देती है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है. इस सत्य को स्वीकार करो. परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो. जब तुम परिणाम की चिंता करना छोड़ दोगे और केवल कर्तव्य पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा. सब कुछ सरल हो जाएगा. आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में लीन होना है. जो इस सत्य को समझ लेते हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं. कभी निराश मत हो, क्योंकि समय का स्वभाव बदलता रहता है. आज जो कठिन है कल सरल हो सकता है, और जो कल था वह आज नहीं है. ईश्वर को बाहरी दुनिया में मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर विद्यमान है. सृष्टि की प्रत्येक घटना उसकी योजना का एक हिस्सा है. उस पर विश्वास रखें और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाएं. श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है. जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है. जीवन अच्छा रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा. अस्तित्व की अनिश्चितता के बावजूद सच्ची शांति और खुशी आपके आध्यात्मिक संतुलन में निहित है. श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का वजन हल्का है, लेकिन हर कोई इसे उठाने का साहस नहीं करता है. कर्म का नियम अटल है. जो जैसा करता है वैसा ही पाता है. यह दिखावे की दुनिया है, जहां प्रशंसा की आड़ में भी आरोप लगाए जाते हैं. लेकिन याद रखें कि सच्चे लोग अपने मुश्किल समय में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते. अपनी पहचान बनाने में संकोच मत करें. इससे पहले कि लोग आपको पहचानना बंद कर दें, खुद को ऐसा बना लें कि आपकी पहचान अमर हो जाए. धीरे से बोले गए झूठ को भी सब सुनते हैं, लेकिन सच चिल्लाकर भी कहा जाए तो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यही सत्य का मार्ग है, कठिन लेकिन स्थायी. कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है. इससे आपको आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है. अच्छा वक्त देखने के लिए बुरा वक्त सहना जरूरी है. अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण, धैर्य और एकाग्रता आवश्यक है. दुनिया में एकता की ताकत अपार है. जैसे झाड़ू अपने बंधन में रहकर कचरे को साफ करती है, वैसे ही जुड़ाव से जीवन सशक्त होता है. जो आज आपके साथ अन्याय करेंगे वे कल पछताएंगे. ईश्वर आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं. वे कहते हैं, दुखी मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं. याद रखें, समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है और यह हमेशा बदलता रहता है. जीवन की सच्चाई. दोस्ती की खूबसूरती यह है कि स्वार्थ रहित रिश्ते सच्ची खुशी का स्रोत होते हैं. जिन्हें दुनिया नहीं पहचानती उन्हें भगवान पहचानते हैं. खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद हैं. जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी समस्याएं भी अपने आप हल हो जाती हैं. रिश्ते संयोग से बनते हैं और उनका आधार भगवान की योजना होती है. घर में बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं है. उनकी यादें जीवन की सही दिशा दिखाती हैं. उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है. क्या आपके पास कहने को कुछ है? खुलकर बोलो.
रोने में संकोच मत करो। आंसू केवल दुख का प्रतीक ही नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई का प्रतिबिंब भी होते हैं। भगवान सब जानते हैं और वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दीवारें तब खड़ी होती हैं जब व्यक्ति खींचतान का जवाब देता है। जिस तरह हीरे को हीरा ही काट सकता है, उसी तरह बुराई का सामना चरित्र के बल पर ही किया जा सकता है। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने मन और विचारों में सफलता के बीज बोएं। सफलता सबसे पहले आपके भीतर जन्म लेती है और जीवन की सच्चाई बन जाती है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन सच्चा धन वह है जो आपको सुकून दे। प्यार करने वाला परिवार, सच्चे दोस्त, मनपसंद खाना और सिर पर छत ही असली धन है। रिश्ते स्वार्थ पर नहीं, बल्कि प्यार पर बनते हैं। रिश्तों में गहराई और सच्चाई आती है। यह सच है कि हम सारी तरकीबें समझ सकते हैं, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए अक्सर चुप रह जाते हैं। जैसे जैसे इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, कई बार अतीत, माता पिता, भाई बहन और गरीबी के संघर्ष को भूल जाता है। लेकिन बुढ़ापे में वही भूली हुई बातें याद आती हैं और जिंदगी का हिसाब मांगती हैं। पैसे, रंग और खूबसूरती पर घमंड मत करो। घमंड इंसान को गिरा देता है, क्योंकि समय कभी किसी के साथ नहीं रुकता। सरल और विनम्र रहना ही सच्चा आभूषण है। दर्द ही जीवन का शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। सत्य खुद को सत्य घोषित नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है। आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकते हैं। ऐसे में ज्यादा लगाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिना समझे किसी को पसंद करना और बिना सोचे किसी को खोना, दोनों ही गलत हैं। चिंता शब्दों में नहीं, दिल में होती है। जो लोग आपको रुलाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना सीखें। यही आपकी असली ताकत है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराना उनकी सबसे बड़ी ताकत का जवाब है। रिश्तों को निभाना आपका कर्तव्य है, लेकिन याद रखिए, सच्चे रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि जीवन का आनंद होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक लंबी और अनमोल यात्रा है। प्रेम जो बिना शर्त और निस्वार्थ हो, वही इस यात्रा का सार है। जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझते, तब तक हम अपना जीवन भ्रम में जीते हैं। यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कोई इसे पैसा कहता है, कोई प्यार और कोई अहंकार, लेकिन असली कमजोरी है खुद को जानने की अज्ञानता। जब हम अपनी ताकत और सीमाओं को नहीं समझते हैं, तो हम अपने जीवन में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना बेहतर है जो आपकी सच्चाई और भावनाओं का सम्मान नहीं करते। जीवन किसी के बिना नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए अंतरिक्ष हमेशा खाली रहता है। समय हर घाव भरने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिल की गहराई में अमिट रह जाते हैं। अपने स्वाभिमान का ख्याल रखें। खुद को उन लोगों के सामने झुकने मत दें जो आपकी कद्र नहीं करते। कुछ बातें जानने से आपको ठेस पहुंच सकती है, इसलिए केवल वही ज्ञान प्राप्त करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। रिश्ते तोहफे की तरह होते हैं। सबसे बड़ा तोहफा है किसी की भावनाओं को समझना और उसकी कद्र करना। लेकिन आजकल लोग सिर्फ चेहरा साफ करते हैं, दिल नहीं। याद रखिए, झूठ बोलने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन सच बोलने के लिए केवल हिम्मत चाहिए। आपके नाम पर सिर्फ आपके कर्म ही मायने रखेंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उनका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करें। जीवन में आत्मा और शरीर के संतुलन जितना ही मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। किसी भी चीज की अधिकता रिश्तों को अधूरा छोड़ देती है। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। लोगों की कमजोरियों को सहन करके अपनी मानवता और दयालुता दिखाएं। अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि एक बार इसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई तो यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाता है। जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो अपने मूल्यों को मत भूलें। याद रखिए, सफलता सिर्फ आपकी नहीं है। यह आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा तो है, लेकिन यह आपके विश्वास, धैर्य और दूसरों के आशीर्वाद का भी हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध व्यक्ति के विवेक को भ्रमित करता है और भ्रमित बुद्धि व्यक्ति को गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। आत्मा न तो नष्ट होती है और न ही नष्ट हो सकती है। आत्मा अनंत और अचल है।
सच्चा सुख मन की वह अवस्था है जिसका बाह्य संसार से कोई संबंध नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। यह संसार उन लोगों को कमजोर और मूर्ख समझता है जो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखें, ईश्वर की कृपा से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर का आशीर्वाद उसे पार करने की शक्ति देता है। जो शिक्षा मानवता नहीं सिखाती वह बेकार है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछना अपने सपनों से भटकाने जैसा है। जीवन में अपनी मंजिल का सही अर्थ और मूल्य केवल आप ही समझ सकते हैं। मैं तब तक प्रयास करूंगा का मंत्र अपनाएं जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। समय के महत्व को समझें, समय रहते सही निर्णय लें, क्योंकि देर से समझने का कोई लाभ नहीं होता। परिवार और रिश्ते ही जीवन का आधार है। चाहे कितना भी झगड़ा हो, परिवार से अलग होने का विचार मन में न आने दें। वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उनकी कोई पहचान नहीं होती। रिश्ते बारिश की तरह नहीं होने चाहिए जो आती है और चली जाती है। रिश्ते हवा की तरह होने चाहिए जो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। दूसरों के दर्द को समझने के लिए उनकी आंखों में देखें। दर्द और प्यार चेहरे से छुपाया जा सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। अच्छे लोगों और रिश्तों का सम्मान करें, क्योंकि वे बार बार नहीं आते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और चुनौतियों का सामना करें। जब जिंदगी आपको तोड़ दे तो अपनी ताकत को पहचानें। याद रखें, अपनी कमजोरियों को सबके सामने न दिखाएं। लोग टूटे हुए घर की कदर नहीं करते। अपना स्वाभिमान बनाए रखें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली की आजादी उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन यह आजादी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जैसे तितली अपने पंख फैलाती है, वैसे ही हर आजाद आत्मा खतरे का सामना करती है। लेकिन याद रखें, अधिकतम सुरक्षा सिर्फ विकास की अवस्था में ही मिलती है, जब पंख विकसित नहीं हुए होते और तितली अपने खोल में होती है। यह सुरक्षा एक सीमित कारागार के रूप में है, जहां विकास सीमित है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां उसकी स्वतंत्रता और विकास का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन समस्याओं का दूसरा नाम है। जब एक समस्या हल होती है तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है। इससे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका सामना करने की जरूरत है। स्वीकार करने और सहने का समय है। यह उस परमात्मा का समय है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है। वह आपकी छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने की शक्ति रखता है। आज आपका स्वास्थ्य, आपकी सांसें और आपका जीवन सब उन्हीं का आशीर्वाद है। विश्वास रखें कि वह आपके हर कदम पर आपके साथ है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। निराशा के पहाड़ से बेहतर है कि उम्मीद का छोटा सा पत्थर थामे रहे। हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं होता, लेकिन याद रखें कि हर समाधान कभी समस्या ही था। प्रयास करने वाले ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मन बर्तन नहीं, बल्कि आग है। इसे केवल भरा नहीं जाता, बल्कि जलाया भी जाता है। अपने मन में विश्वास रखें कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन का असली रहस्य है हंसी के साथ दुख को भूल जाना। कम बोलें, लेकिन जो भी बोलें सटीक बोलें। कभी खुद गुस्सा न करें, बल्कि दूसरों को हंसाना सीखें। याद रखें, आपको अपनों के साथ रहना है, जीतने के लिए नहीं। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका समय है। वास्तव में यह संसार जरूरत पर आधारित है। हर किसी पर दिल से नहीं, बल्कि सावधानी से भरोसा करें, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का कोई अंत नहीं है, लेकिन दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं है। इसका सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में शांति, धैर्य, सहनशीलता और प्रेम की ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दर्द कब खत्म हो जाता है। अगर ईश्वर आपसे इंतजार करवा रहा है तो जान लें कि वह आपको उससे ज्यादा देने वाला है जितना आपने मांगा है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन की कठिनाइयां आपके कर्मों का परिणाम हैं। जैसे दुकान के आखिर में कैशियर के पास हिसाब देना पड़ता है, वैसे ही जीवन में हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। जो भी दुख आए उसे स्वीकार करें। इसे एक प्रयोग की तरह देखिए, क्योंकि यह आपके अंदर शक्ति और अनुभव को बढ़ाने के लिए आता है।
शिकायत करना छोड़िए और इस सत्य को समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके कर्मों के बीज का परिणाम है। आजकल घरों में कटुता बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर तुम खुद को भूल गए हो और स्वार्थी हो तो दूसरों से निस्वार्थ प्रेम की अपेक्षा मत करो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। शिकवे, शिकायतें और गुजारिशें पीछे छूट जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब दिल इतना कठोर हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक है और न करे तो भी ठीक है। तभी हम समझते हैं कि दुनिया उतनी सच्ची और भरोसेमंद नहीं है जितनी दिखती है। हम जीवन में सही मायने में तब बड़े होते हैं जब हम अपने आंसू खुद पोंछते हैं और फिर से खड़े होना सीखते हैं। जो लोग आपको नहीं समझते वे कभी आपका दर्द नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी यात्रा रोक दें। बुराई आपको भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, जैसे एक बछड़ा गायों के झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है। लेकिन जो बांसुरी वाले भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करता है वह हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की ताकत रखता है। इस धरती पर हर इंसान का जन्म अनमोल है। अगर जीवन में दुख आए तो उसका सामना करें या ऐसे लोगों से जुड़ें जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाए। हिम्मत ना हारें। जब आप खुद पर विश्वास के साथ पहला कदम उठाएंगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। अगर आपका विश्वास पक्का है तो मंजिल भी आपका इंतजार करेगी। अगर कोई काम अच्छा है तो उसे करने से पीछे न हटें। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना करने से ही आप उस जगह पहुंचेंगे जहां आपका जीवन सही मायने में धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान वास्तव में कमजोर नहीं होता, मजबूरियां उसे केवल अस्थायी रूप से कमजोर बनाती हैं। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन आत्मा पर कुछ निशान अमिट रह जाते हैं। दिल को प्यार की जरूरत होती है, दिमाग को सफलता और आत्मा को सुकून। जिंदगी में ऐसा इंसान होना जरूरी है जिसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। लेकिन समर्पण तभी है जब दूसरा व्यक्ति उस समर्पण का महत्व समझे। दिल से ज्यादा इंसान को कोई और चीज नहीं बदल सकती। चोट और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जिंदगी में असली राहत मौत के बाद ही मिलती है, जब जलन का एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा है। एक को संभालोगे तो दूसरा डर के मारे उछल जाएगा। जरूरत है अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और अपने विश्वास को अडिग रखने की। धोखा देने वालों की नहीं, बहस करने वालों की जरूरत नहीं। इंसान में इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि उसे कभी गिरा हुआ न समझा जाए। जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, कोई नाम नहीं। और जब इंसान मरता है तो उसके पास सिर्फ नाम होता है, सांसें नहीं। इन दोनों के बीच किया गया काम और प्यार ही उसे अमर बनाता है। जब बुरा वक्त आता है तो दुनिया अक्सर हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे कहते हैं, दुनिया मुझ पर चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना डाले, मैं तुम्हारे लिए 1000 रास्ते ढूंढ लूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर कोई मुझे सच्चे प्रेम से फूल, पत्ता या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि कोई थाली भी चढ़ाए और उसमें प्रेम व भक्ति का भाव न हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। महानता इसमें नहीं है कि आप कहां खड़े हैं, बल्कि इसमें है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। पढ़ाई मन के लिए उसी तरह है जैसे व्यायाम शरीर के लिए है। अपने मार्ग पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। चील की ऊंची उड़ान देखकर पक्षी कभी दुखी नहीं होता, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर तुरंत ईर्ष्यालु हो जाता है। जो लोग दूसरों की कमियों को उजागर करने में लगे रहते हैं वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। सांप चींटी के बिल में जाकर मर जाता है। आपका सच्चा मार्गदर्शक आपकी आत्मा और ईश्वर का आशीर्वाद है। जीवन में प्रेम, भक्ति और सही कर्म ही आपकी मंजिल तक पहुंचने का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे खुद पर हावी मत होने दो। कठिनाइयों का सामना करो, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर कोई आपकी सराहना नहीं करता तो यह उनकी गलती है, आपकी नहीं। जीवन का हर पल आपकी अपनी यात्रा है
और इसे अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखें। जन्म मिठाई से शुरू होता है और खीर में समाप्त होता है, लेकिन व्यक्ति इन दोनों अवसरों पर खुद का आनंद नहीं ले सकता। यही जीवन की सच्चाई है। गरीबों को अच्छे समय की उम्मीद होती है और अमीर बुरे समय के डर में जीते हैं। याद रखें, जब आपके पास एक सही कारण होगा तो आप जीवन में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। याद रखें, जो पाया है उसे संजोएं और दूसरों के लिए मुस्कान का कारण बने। जैसे समुद्र के सफर में तूफान आते हैं, वैसे ही जीवन के सफर में भी कठिनाइयां आती हैं। हर मुश्किल के पीछे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद छिपा होता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। रिश्ते छल कपट से नहीं, बल्कि सच्चाई और विनम्रता से निभाए जाते हैं। महाभारत भी छल से रचा गया था और उसका परिणाम हृदय विदारक था। दिल का बंधन अमूल्य है, इसमें कोई जंजीर नहीं है, फिर भी यह हमें बांधे रखता है। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने कितने दिल जीते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपका हर कोई बदल जाता है। लोग घर और वक्त के बदलाव से परेशान नहीं होते, बल्कि रिश्तों के बदलने से टूट जाते हैं। कांच गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। इन दोनों को संभालने में सावधानी बरतें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। हर काम का अपना समय और परिणाम होता है। बेफिक्र होकर अपना कर्तव्य करो। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो खुद को जानते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हर किसी को पसंद करो, बस ऐसा जीवन जियो कि भगवान को भी तुम पर गर्व हो। सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद रखना कभी बंद मत करो। भूत को बदला नहीं जा सकता। सफल होने के लिए आपको बच्चे की मासूमियत, युवा की ऊर्जा और बूढ़े के अनुभव को जोड़ना होगा। सत्य यह है कि असफलता अकेली होती है, जबकि सफलता के रिश्तेदार होते हैं। जीवन ताश के खेल की तरह है, सभी को बराबर पत्ते मिलते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने पत्तों का उपयोग कैसे करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कितनी बार आपका अपमान हुआ है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान से कैसे निपटते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, चुनौतियों पर विजय पाएं और हर मुश्किल से सीखें। विचार और कार्य पर ध्यान दें। विचार पर ध्यान दें क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि वे कार्य बन जाते हैं। कार्यों पर ध्यान दें क्योंकि वे आपके चरित्र की नींव रखते हैं। जीवन में हम सिर्फ माध्यम हैं। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल देना ईश्वर का काम। लोग आपको असफल कह सकते हैं, आपको हारा हुआ कह सकते हैं, लेकिन इन बातों से विचलित मत हो। आपका काम है अपना कर्म करते रहना। मेहनत करते रहिए, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है समय रहते उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना। माफी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करने का साहस ही किसी को सच्चा और महान इंसान बनाता है। याद रखें कि समय और समझ का एक साथ आना दुर्लभ है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से फिसल चुका होता है। इस दुनिया में भरोसे का खेल बड़ा अजीब है। कुछ लोग भरोसा करने के बाद रोते हैं, जबकि कुछ यह मान लेते हैं कि हर सपना और इच्छा पूरी नहीं होती। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को कपड़ों की तरह मानते हैं, वे अपने तरीके बदल लेते हैं और कभी किसी के नहीं होते। छोटी सी जिंदगी में सपनों की लिस्ट लंबी है। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी खत्म होती है या सपने पूरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कथन कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं झूठ है। हमारे पास जीवन में केवल दो असली धन हैं, समय और सांस। यह दोनों ही सीमित हैं। दुनिया आपके विचारों से नहीं, बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। जो लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होते, उनके भीतर खालीपन रहता है। यह खालीपन धन से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और आत्मा की शांति से ही भरा जा सकता है। भगवान ने आपको उन लोगों से जरूर मिलवाया है जो आपके जीवन को सही दिशा देते हैं। उस व्यक्ति का सम्मान करना न भूलें जो बुरे हालातों में भी आपके साथ खड़ा रहा। जब आपको कुछ करना हो तो चुप रहना ही बेहतर है। जीवन में हर काम की सीमा होती है। जहां आपकी कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से भगवान का काम शुरू होता है।
अगर आप हर काम खुद कर सकते तो भगवान का अस्तित्व ही क्यों होता। याद रखें, आपके अच्छे कर्म ही आपके मुश्किल वक्त में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहता है, उसने अपनी आंतरिक शक्ति और स्थिरता को पहचान लिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है। कर्म का चक्र तभी समाप्त होता है जब आत्मा अपने सारे आरण चुका देती है। यह चक्र पूरा होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता तो उस पर दोबारा समय बर्बाद न करें। जीवन आपका है और इसे केवल उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको समझते हैं और आपका सम्मान करते हैं। जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है, जबकि बुरे लोगों को उनकी बुराई के बावजूद दुनिया का समर्थन मिलता है। लेकिन याद रखें, अच्छा बनना आपकी आत्मा का सच्चा धर्म है। इतने अच्छे भी न बने कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएं। सच कड़वा हो सकता है लेकिन हमेशा सही होता है। झूठ सुनने में मीठा लग सकता है लेकिन अंत में वह धोखा ही देता है। गरीबों को खुश करना बहुत आसान है, उन्हें बस थोड़े से प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। ईश्वर का भाव। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपके जीवन में तूफान भेजा है तो भरोसा रखें कि उसका कोई गहरा उद्देश्य है। जैसे एक चिड़िया का घोंसला तूफान से नष्ट हो गया क्योंकि उसमें एक सांप छिपा था। यह भगवान का आपको जीवन की परेशानियों से सुरक्षित रखने का तरीका है। अगर भगवान ने आपको परेशानियों में डाला है तो विश्वास रखें कि वह आपको उनसे बाहर भी निकालेंगे। कर्म का सत्य वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, दुकान के अंत में खजांची को हिसाब देना पड़ता है। इसी तरह जीवन में भी हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। शिकायत करना बंद करें और समझें कि जो हो रहा है वह आपके अपने कर्मों का परिणाम है। आजकल घरों में कटुता बढ़ रही है क्योंकि लोग एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हैं। आज का महत्व आपके जीवन के हर पल का है। असली दौलत वही है जिसका कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज को हंसते हुए बिताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितने घर या कार हैं। असली जरूरतें केवल 2 वक्त का खाना, सच्चा दिल और भगवान पर अटूट विश्वास है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को बदल लेंगे तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब आप अपनी सोच सकारात्मक बना लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाएंगे। यहां तक कि वे लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें आप कभी सम्मान से सर कहते थे। जिस संगत में आपके विचार शुद्ध हो जाएं, समझ लीजिए वह इंसान साधारण नहीं है। समझदार इंसान वह है जो दूसरों के गुणों से प्रेरणा लेता है और उनसे ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। याद रखें, जब कोई गरीब गिरता है तो उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अगर कोई अमीर कांटा भी चुभा ले तो लोग बार बार पूछने आते हैं। सच का कड़वा पहलू यह है कि आईना तो हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिख जाए तो शायद लोग खुद से ही दूर हो जाएं। जीवन में सुख और दुख का संतुलन बनाए रखें। अगर आप बहुत ज्यादा खुशी दिखाते हैं तो लोग आपको नीची नजर से देखेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा दुख दिखाते हैं तो लोग आप पर नमक छिड़केंगे। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबत में उम्मीद दोनों ही सबसे बड़ा सहारा है। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें और दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आपके बिना कई चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती। हर किसी में हुनर होता है, फर्क बस इतना है कि कौन अपने हुनर को पहचानता है और उसे कैसे निखारता है। जीवन का उद्देश्य खुद को खोजना नहीं बल्कि खुद को बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की दुनिया में सच में खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग आपको खुश माने। लेकिन याद रखें, दिखावा स्थायी नहीं होता। सच्ची खुशी केवल आत्मा की शांति में है। अगर आपका दिल साफ है तो भगवान ने आपको सही रास्ते पर रखा है। शुक्र मनाइए कि आप धोखा देने वालों में नहीं बल्कि धोखा खाने वालों में हैं।
अगर यह दुनिया सच में भरोसे पर चलती तो दरवाजों पर ताले नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तारीफ करे, लेकिन कोई तो होगा जो आपके गुणों को पहचानेगा। याद रखें, अच्छे लोगों की कमी होती है, लेकिन उनकी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों से करोड़ों दिल जीत सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। जैसे लोग जलते हुए घर को देखकर राहत की सांस लेते हैं, अगर वह उनका अपना ना हो। एक पिता अपने बेटे से कहता है, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा स्थायी नहीं होता। जीवन में खुशियां देने से आती हैं, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है। यही दर्द सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल आपका असली चरित्र जानता है, लेकिन दुनिया शायद कभी न जान पाए। इसलिए हर किसी से ईमानदारी की उम्मीद न करें, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे रहें। इंसान सबसे ज्यादा गुस्सा तब करता है जब उसे उनसे दुख मिलता है जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह हर चेहरे से नकाब उतार देता है, यहां तक कि आपके जानने वाले भी बदल जाते हैं। आप खुद को सर कहकर सम्मान कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं। अपनी खूबियों को पहचानें और खुद पर भरोसा रखें। आज आप जो कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। कल की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो क्योंकि यही आपको परिणाम देगा। जीवन की चुनौतियां हमेशा सही समय पर आती हैं। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप खुद को सीमित नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, आपके धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह है कि आप हर काम खुशी और समर्पण के साथ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी नीयत नेक है और आपका उद्देश्य सही है तो भगवान किसी न किसी तरह से आपकी मदद जरूर करेंगे। जीवन में प्रेरणादायक बातें पढ़ना और सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। केवल ज्ञान का संग्रह पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को कार्य में परिवर्तित करना ही सच्ची समझ है। माफी मांगना और माफ करना कठिन कार्य है, लेकिन सच्चे मन से माफ करना जीवन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी धर्मों और शिक्षाओं को छोड़ दें। बिना संघर्ष के यह सोचना कि आप सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ एक भ्रम है। जीवन में हर बड़ा लक्ष्य कड़ी मेहनत और त्याग की मांग करता है। भूख, प्यास, नींद, गर्मी और सर्दी ये सब बाधाएं हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको इन सब पर विजय पानी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है उसे लक्ष्य तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं। समय कभी बुरा नहीं होता, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, यहां तक कि वह लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें आप कभी सम्मान से सर कहते थे। जिस संगत में आपके विचार शुद्ध हो जाएं, समझ लीजिए वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। समझदार इंसान वह है जो दूसरों के गुणों से प्रेरणा लेता है और उनसे ईर्ष्या नहीं करता। जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। इस शब्द को आत्मसात कर लेना अच्छा रहेगा। चिंता सिर्फ वर्तमान क्षण को नष्ट करती है। जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देंगे और परिणामों की चिंता करना छोड़ देंगे, तब आपके जीवन में सच्ची शांति उतरेगी। याद रखिए, जब कोई गरीब गिरता है तो उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अगर कोई अमीर कांटा भी खामोश कर दे तो लोग बार बार पूछने आते हैं। सार का कड़वा सच यही है, आईना तो हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिख जाए तो शायद लोग खुद से दूर हो जाएं। जीवन में सुख और दुख का संतुलन बनाए रखें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप बहुत ज्यादा खुशी दिखाते हैं तो लोग आपको नीची नजर से देखेंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा दुख दिखाते हैं तो लोग आप पर नमक छिड़केंगे। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबत में उम्मीद दोनों ही सबसे बड़ा सहारा है। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें और दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आपके बिना कई चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती। हर किसी में हुनर होता है,
बस फर्क इतना है कि कौन अपने हुनर को पहचानता है और उसे कैसे निखारता है। जीवन का उद्देश्य खुद को खोजना है। खोजो मत, बल्कि खुद को बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज की दुनिया में सच में खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग आपको खुश माने। लेकिन याद रखिए, दिखावा स्थायी नहीं होता। सच्ची खुशी सिर्फ आत्मा की शांति में है। अगर आपका दिल साफ है तो भगवान ने आपको सही रास्ते पर रखा है। शुक्र मनाइए कि आप धोखा देने वालों में से नहीं, बल्कि धोखा खाने वालों में से हैं। अगर यह दुनिया सच में भरोसे पर चलती तो दरवाजों पर ताले नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तारीफ करे, लेकिन यह करके देखिए, कोई तो होगा जो आपके बारे में अच्छा सोचे। तुम 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों से तुम करोड़ों दिल जीत सकते हो। अगर कोई चीज तुम्हारी नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। जैसे लोग जलते हुए घर को देखकर राहत की सांस लेते हैं। अगर वह अपना नहीं है तो एक पिता अपने बेटे से कहता है, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा स्थायी नहीं होता। जीवन में खुशियां देने से आ सकती हैं, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है, और यही दर्द आपको सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल आपका असली चरित्र जानता है, लेकिन दुनिया शायद कभी नहीं जान पाएगी। इसलिए हर किसी से ईमानदारी की उम्मीद ना करें, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे रहें। इंसान सबसे ज्यादा गुस्सा तब होता है जब उसे उनसे दुख मिलता है जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह हर चेहरे से नकाब उतार देता है। जीवन में सच्ची खुशी आलोचना को स्वीकार करने और उससे सीखने में है। बारिश हमें सिखाती है कि गर्मी कितनी भी तेज क्यों ना हो, यह स्थायी नहीं है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। निस्वार्थ बनो और दूसरों की मदद करो। दिखावे से जीना सीखो। असली अंधकार वहां नहीं है जहां गरीबी है, बल्कि वहां है जहां मन गरीब हो जाता है। परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का नाम है। जो आपके दिल की कद्र नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मतलब लोग वही होते हैं जिन पर आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं और बदले में वह आपको भूल जाते हैं। पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इसी तरह इंसान के अच्छे दिन भी आते हैं। हमारे दिन मुश्किलों के बाद ही आते हैं। अपनी राय रखना सीखो, क्योंकि खामोशी ही दूसरों को अपनी मर्जी से काम करने का मौका देती है। जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला केवल दो ही कर सकते हैं, ईश्वर और आपका विवेक। आप जो चाहे पा सकते हैं या खो सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को मत जाने दें। इसके लिए किसी का इस्तेमाल ना करें। दुनिया में माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सफल हों। यह स्वार्थी दुनिया अक्सर रिश्तों को महत्व नहीं देती, लेकिन जो व्यक्ति धोखा खाने के बाद भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता है, वही भगवान को सबसे प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में आपको आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वहीं रहे जहां आपको अपनापन महसूस हो। चाहे आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, जब कोई अपना याद आता है तो दिल सच में रोता है। किसी को इतना प्यार और सम्मान मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। जो कहते हैं मैं ठीक हूं, वही अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो आपको पूरे दिल से प्यार करता है उसे कभी दर्द मत दो। सच्चा रिश्ता भावनाओं और ईमानदारी पर आधारित होता है। यही जीवन का सार है। आधार यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई भी ऊंचाई इतनी कठिन नहीं है कि उसे हासिल ना किया जा सके। उसे सही सोच, सही दिशा और निरंतर कड़ी मेहनत से ही हासिल किया जा सकता है। अपने भीतर उन विचारों और चीजों का बोझ लेकर चलते हैं जो आपको नीचे खींचती हैं, तो ऊपर पहुंचना मुश्किल होगा। याद रखें, इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। कठिनाई सिर्फ यह स्वीकार करने में है। दुनिया आपको बार बार परख कर सिखा आती है कि अपनी कमजोरियों से लड़ना और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखना ही आपका सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको यह करना ही है तो अपनी सफलता के साथ करो। यही सबसे बड़ा जवाब होगा। हो सकता है आप कुछ समय के लिए दूसरों से पीछे रह जाएं, लेकिन अगर आपकी तैयारी पक्की है और आपका विश्वास अडिग है, तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से ही भगवान मिलते हैं।
अपनी लकीरें खुद खींचिए। रोने की बजाय हंसकर जीना सीखिए, क्योंकि यह जिंदगी आपकी हिम्मत और मुस्कुराहट का इंतजार कर रही है। आपकी ताकत उन लोगों को जाने देने में है जो आपको छोड़ना चाहते हैं। जान लें कि जो आज आपके पास है वह कल नहीं जाएगा। इस चीज की खूबसूरती यह नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जीते जी तो तुम सही राह पर थे, और केकई राम के राज्य में होते हुए भी तुम गलत राह पर चले गए। इससे पता चलता है कि सुधार या गिरावट परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपकी सोच और स्वभाव पर निर्भर करती है। मुस्कुराइए, क्योंकि यह जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। अच्छा या बुरा, यह केवल आपके नजरिए का भ्रम है। जीवन का नाम कभी खुशी तो कभी गम है। इस दुनिया में हर जगह खुशियां हैं, आपको बस उन्हें देखने का नजरिया बदलना है। लोग क्या कहते हैं उससे विचलित ना हो। याद रखें, जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है वही है श्री कृष्ण। आपके सच्चे मार्गदर्शक हैं। जीवन में चुनौतियां हैं, हर किसी के सामने सवाल होता है। सवाल यह नहीं है कि चुनौतियां क्यों हैं, बल्कि यह है जैसे रात होती है उसी तरह हर दुख के बाद एक दिन आता है। जब भी आपके जीवन में कोई कठिन समय आता है तो ईश्वर आपको उसे सहने की शक्ति देता है। आज की दुनिया में लोग थोड़ा सा सच कहने से भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक और सुंदर है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि अनंत हैं। सुख और दुख इस संसार के अभिन्न अंग हैं, लेकिन जो व्यक्ति दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी और धैर्यवान है। वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है। कार्य करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जब आप परिणाम की इच्छा करते हैं तो आपका ध्यान कार्य से हट जाता है। प्रगति के लिए आपको हमेशा अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आपके जीवन का वास्तविक आधार है। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करके व्यक्ति कुछ हासिल कर सकता है। वह मूर्ख है जो पाप का भागी नहीं बनता, जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस संसार का मूल है जिससे यह संसार बना है। अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को एक नई दिशा दो। ज्ञानी व्यक्ति अपनी चेतना को एकीकृत करता है और कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देता है। कर्म का वास्तविक अर्थ लक्ष्य है, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की प्रगति। लोग कहते हैं कि उनके सपने टूट गए हैं, लेकिन याद रखें, सपने कभी नहीं टूटते। दूसरों का मजाक मत उड़ाइए। हम अपनी गलतियां देखने में तो माहिर होते हैं, लेकिन खुद की गलतियां देखने के लिए हिम्मत चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बुराइयां तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को पहचान नहीं पाते। जिनके पास अपना होता है वे उनसे लड़ते हैं, और जिनके पास अपना कुछ नहीं होता वे अक्सर अपनों से लड़ते हैं। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ हालातों से खेल नहीं है। यह कोई खेल नहीं है। यह आपके कर्म, आज के चरण और समर्पण का प्रतिबिंब है। मुश्किलों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यही आपकी आत्मा की सच्ची प्रगति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आपका दर्द उतना ही गहरा होगा जितनी गलत लोगों से आपकी अपेक्षाएं होंगी। आधे दुख सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनसे उम्मीद रखते हैं जो कभी आपके नहीं हो सकते। इसीलिए उम्मीद सिर्फ खुद से ही रखें। अंधेरे में तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है, फिर लोग कब तक आपके साथ रहेंगे। अपने जीवन में शांति रखें, शांति का हिस्सा बने। यह आपकी आत्मा को वैसे ही मजबूत करेगा जैसे ठंडा लोहा मजबूत हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने से आप अपने भीतर की अदम्य ताकत को समझ सकते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन वे आत्मा की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। यह असली सच्चाई नहीं है। यह सच है कि लोग बदल जाते हैं। सच तो यह है कि मुखौटे उतर जाते हैं। इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है और सबसे झूठी चीज लोगों से उम्मीद करना। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन कौन आपका है यह तो वक्त ही बताता है। शायद किसी और की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो जाए। जो व्यक्ति अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहा है वह अपने अंदर की सच्ची शक्ति को जगा रहा है। अभिमानी वही होते हैं जिन्होंने बिना संघर्ष के सब कुछ हासिल किया है, लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं वे कभी अहंकारी नहीं होते। जीवन में एक लक्ष्य जरूर होता है। लक्ष्य के बिना जीवन उस नाव की तरह है
जिसकी पतवार नहीं है। अगर बनना है तो बिना किसी मतलब के अच्छे बनो, अपने लिए। हर कोई अच्छा बनता है। समय पर रिश्तों की कद्र करो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर उससे हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। कौआ चाहे जितना चिल्लाए, कोयल की मीठी आवाज कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह आलोचना करने वाले सज्जन को बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकते। अगर आप अकेले हैं तो इसे वरदान समझें। ईश्वर ने आपको खुद को सुधारने और अपनी आत्मा को निखारने का मौका दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंततः जीत उसी की होती है जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। जो हमें समझ नहीं पाया उसे हमें बुरा मानने का अधिकार नहीं है। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन प्रशंसा से पिघलना नहीं, क्रोध से जलना नहीं, आलोचना और शब्दों से आहत नहीं होना, फिसलना नहीं। जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया उस पर भरोसा रखो। जिसने तुम्हें पहुंचाया है वह तुम्हें आगे भी ले जाएगा। किसी को डुबाने से बेहतर है कि नदी बनकर किसी को बचाया जाए। सम्मान और समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का सम्मान करो क्योंकि समय नहीं देता, और जिसे तुम समय देते हो वह ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार की कद्र नहीं करता। जो छीना जाता है उसे कोई छीने नहीं सकता, और जो छीना जाता है उसे कोई वापस नहीं दे सकता। हमने अपने जीवन को वैसे ही जला दिया है जैसे जलाना था। अब धुएं में पछताने का कोई मतलब नहीं है। जीवन में घाव इंसान को बदल देते हैं, लेकिन इंसानियत तभी खत्म होती है जब वह दूसरों के दुखों पर हंसने लगता है। शब्दों का भी एक तापमान होता है। कुछ शब्द सुकून देते हैं और कुछ जलाते हैं। क्षमा करना सीखो। इसलिए क्षमा मत करो कि दूसरा व्यक्ति इसका हकदार है, बल्कि इसलिए करो कि तुम शांति के हकदार हो। कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना पड़ता है, पर लोग अजीब होते हैं। बातों को पकड़ तो लेते हैं पर छोड़ देते हैं। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ठीक से बोल नहीं पाता और दूसरा ठीक से समझ नहीं पाता। अगर लोग आपसे जलते हैं, वजह आप बनते हैं, तो समझ लीजिए कि यह आपकी जिजीविषा का सबूत है। पर इस जमाने में गैरों से ज्यादा अपनों से सावधान रहिए। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तब उनका असली चेहरा सामने आता है। मनुष्य का धर्म सिर्फ कर्म करना है। इस शरीर का फल देना ईश्वर का काम है। आसक्ति मत करिए, यह मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। आत्मा ही अमर है। जो बचा है, दुश्मन लाख हैं पर दोगला दोस्त कोई नहीं। इस दुनिया में क्या है और क्या नहीं, सब कुछ भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। झूठ और दिखावा चाहे जितना भी तेज हो, लेकिन सच हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन बांसुरी वाला समय आपको बदल देता है। मन एक खूबसूरत नौकर है, लेकिन खतरनाक मालिक है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के अपने नहीं होते। आपने जो किया है वह आपके पास वापस जरूर आएगा। जीवन खूबसूरत है। ये कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन इस भीड़ में जो खुश रहना सीख जाता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। मृत्यु से डरने का कारण यह है कि हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन यह शरीर केवल 5 तत्वों से बना है। आत्मा एक वस्त्र है। यह शाश्वत, अविनाशी और अमर है। इसे कोई शस्त्र, अग्नि या काल नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा का असली घर इस भौतिक संसार से परे है। जीवन में केवल एक सत्य है, ईश्वर। परिवर्तन, समय, परिस्थितियां, लोग और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ आज बदलता है। वह आपके हैं, कल हम नहीं होंगे। आप किसी को अपनी मर्जी से याद नहीं कर सकते और ना ही अपनी मर्जी से उसे भूल सकते। भाग जाओ कहीं, वह तुम्हें पागल न समझ ले। सम्मान बहुत कीमती है। बुरे लोगों से इसकी उम्मीद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना मुकाम खुद नहीं बनाता उसे इस दुनिया का गुलाम बनना पड़ता है, या फिर यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। इसलिए अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी मौसम की तरह है। यह कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यह एक फाइनल सीन की तरह है जहां सबको अपनी कहानी छुपाकर दूसरों की देखनी है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई शिक्षक तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता। मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। सलाह तो हर कोई दे सकता है, लेकिन तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ो और सुनो, इसकी आदत डालो।
क्योंकि यह तुम्हारी सोच बदल देती है। जो चीज तुम्हें सुंदर बनाती है वह यह है कि तुम दूसरों की नजरों में क्या हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपनी नजरों में क्या हो। भरोसा करो लेकिन सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे ख्याल से वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। याद रखो, कोई तुम्हें धोखा नहीं देता, यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी अपेक्षाएं ही सबसे पहले हमें धोखा देती हैं। कभी कभी मौन रहना समझदारी होती है और कभी कभी मजबूरी, लेकिन इससे दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ आपको ऊपर उठाते हैं और कुछ आपको गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपको फायदा पहुंचाते हैं वह दिमाग में रहते हैं और जो आपको गिराते हैं वह दिल में रहते हैं। पैसा आपको बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं। यह आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है लेकिन खुश नहीं। जीतने का असली मजा तब आता है जब हर कोई आपके हारने का इंतजार कर रहा होता है। अगर आप उन चीजों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका नतीजा सिर्फ पछतावा और बर्बादी होगा। आपकी भावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप खुशी पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। समय सबसे कीमती संपत्ति है। केवल हमारी इच्छाएं संगीत थम नहीं टिकती। संगीत हमारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। और अगर आपके पास सब कुछ है, कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हिम्मत है, तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ पाने की ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मन में दिखावा है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, लेकिन अगर दिल में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दुनिया के सामने दिखावा चलता है, पर मेरे सामने इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे प्यार से बुलाओ और मैं दौड़ा चला आता हूं। आपके विचार आपका चरित्र बनाते हैं। अगर आपके विचार साफ हैं तो आपका चरित्र अपने आप सुंदर हो जाता है। मैं हमेशा अच्छे लोगों की परीक्षा लेता हूं, पर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर बुरे लोगों को सब कुछ मिल सकता है, पर मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह आपको सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे पानी सभी पौधों को समान पोषण प्रदान करता है, पर करेला और बेर खट्टे और मीठे होते हैं। दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। इसी प्रकार ईश्वर सभी को समान अवसर और भाग्य देता है, पर आपके कर्म ही आपके जीवन का स्वरूप तय करते हैं। यह मत बताओ कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, पर अपनी समस्या को दिखाओ कि आपका साहस कितना बड़ा है। सफलता केवल अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी इच्छाओं और स्वभाव पर विजय प्राप्त करने से मिलती है। अगर आपने केवल इसीलिए अपने सपनों पर काम करना छोड़ दिया है क्योंकि रास्ता कठिन है, तो आपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया है। आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मन चंचल है, इसे नियंत्रित करना संभव है। ऐसा करना कठिन है, पर अभ्यास से संभव है। जब आप मन को एकाग्र करते हैं तो यह आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी आपके भले के लिए ही होगा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। उन्हें सहर्ष स्वीकार करें।